दोस्तों, आज मैं आपको एक दादी माँ की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो कि है राजा रानी की कहानी। एक समय एक राजा रानी रहा करते थे, परंतु उनके कोई संतान नहीं थी। इस कारण रानी बहुत दुखी रहती थी और सोचती रहती थी कि कब मुझे संतान होगी, कब मुझे संतान होगी। जिस पर कि राजा रानी को समझाया करता था कि तुम चिंता ना करो, परंतु रानी दुखी रहती थी। एक दिन राजा रानी एक महात्मा के पास गए और उन्होंने कहा कि तुम व्रत पूजन करा करो, जिससे तुम्हें संतान उत्पत्ति होगी। राजा रानी व्रत पूजन और पूजा पाठ बहुत अच्छे से करते रहे, परंतु उनको संतान प्राप्त नहीं हुई, जिसके कारण वह बहुत दुखी रहते रहे। एक दिन राजा रानी कहीं घूमने जा रहे थे, तो अचानक रानी को दुख का अनुभव हुआ। वह एक पेड़ के नीचे रोने लगी। पेड़ के चारों ओर करेले की बेल थी। अचानक करेले का पेड़ जोर जोर से चिल्लाने लगा कि रानी, तुम्हें संतान प्राप्ति की आवश्यकता है। यदि तुम यह करेले खाकर संतान की प्राप्ति कर लो तो यह मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, परंतु उसकी एक शर्त थी। शर्त सुनकर रानी थोड़ा सा घबरा गई, परंतु शर्त क्या है यह उन्होंने पूछा। उसने कहा कि यदि लड़की हुई तो मेरी और लड़का हुआ तो तुम्हारा। देखो, राजा इस बात को सोच सोच के बहुत ही दुखी रहने लगा, परंतु संतान की प्राप्ति होगी यह सुनकर रानी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। रानी बहुत ही खुश रहने लगी, परंतु खुशी के साथ साथ जब वह उस बारे में सोचती कि पेड़ की भविष्यवाणी क्या थी, उसकी शर्त क्या थी, तो वह दुखी रहने लग जाती और सोचती कि यदि मुझे पुत्री हो गई तो क्या होगा। यह सोचते सोचते वह गर्भवती हुई और उसको एक सुंदर कन्या की प्राप्ति हुई। संतान प्राप्ति के बाद रानी बहुत ही खुश थी, परंतु वह डरती थी यदि मेरी कन्या को कोई ले जा लेगा तो क्या होगा। इसलिए वह अपनी कन्या का लालन पालन घर पर ही करने लगी और अपनी कन्या को वह कहीं नहीं जाने देती। कन्या को वह घर पर ही रखती। यह घर में रहते रहते कन्या बहुत ही बोर हो गई और दुखी सी रहने लगी। एक दिन राजा ने कहा कि चलो, अब हमारी पुत्री तो काफ़ी बड़ी हो गई है, अब शायद वह पेड़ भूल चुका होगा। रानी ने भी सोचा, परंतु दुखी भी हो रही थी, यदि मैं कन्या को बाहर ले जाऊंगी तो क्या होगा। परंतु राजा ने उन्हें समझाया कि अब तो हमारी कन्या बड़ी हो गई है, चलो अब सोचो मत और इनको नदी किनारे पूजा करने ले चलते हैं। आज हम तीनों नदी की पूजा करेंगे और वरदान मांगेंगे। तीनों पूजा करने के लिए नदी किनारे गए और रानी नदी में उतरकर पूजा करने लगी। बहुत ही सुख के साथ वह पूजा कर रही थी। अचानक नदी में एक कमल का फूल तैरने लगा। वह राजकुमारी को बहुत पसंद आया। उन्होंने अपने पिताजी से जिद की कि पिताजी, मैं यह कमल का फूल ले लूं। उन्होंने कहा हाँ, ले लो। जैसे उनकी पुत्री थोड़ा सा नीचे उतरी, कमल का फूल पीछे हो गया। फिर पुत्री थोड़ा सा और नीचे उतरी
तो कमल का फूल थोड़ा सा और पीछे हो गया। तो उन्होंने कहा पिताजी यह तो दूर होता जा रहा है। पिताजी ने कहा कि तुम थोड़ा सा और नीचे हो जाओ। वह जैसे ही और नीचे हुई, कमल के फूल ने उनकी पुत्री को पानी में खींच लिया और जल में उनकी पुत्री जलमग्न हो गई और कमल का फूल भी गायब हो गया। यह देखकर दोनों राजा रानी दुख में पड़ गए और रोने लगे। बहुत ही दुखी हुए। दुखी होते होते वह वहीं बैठ गए और रानी बेहोश होकर धरती पर गिर गई। यह देखकर राजा भी बहुत दुखी हुआ। फिर किसी महात्मा की भविष्यवाणी से उन्होंने अपनी रानी के कन्नी उंगली का खून टपकाया और वह राजा रानी उठ गई और अपना सारा पुराना समय भूल गई, जिसके कारण उन्होंने फिर से पूजा पाठ करनी शुरू कर दी। अचानक उनको भगवान प्रकट हुए और उन्होंने कहा तुम एकादशी का व्रत करो। यह व्रत संतान उत्पन्न करेगा और तुम फिर से गर्भवती होगी। रानी बहुत ही खुश हुई और उन्होंने पूजा पाठ की और व्रत देने वाले एकादशी का व्रत किया, जिससे उनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्र रत्न की प्राप्ति के बाद राजा रानी बहुत ही खुशी खुशी रहने लगे और खुशी के साथ उन्होंने अपने पुत्र का लालन पालन करना शुरू किया और रानी अपना पूर्व का सब कुछ भूलकर अपने पुत्र के लालन पालन में लग गई। और राजा इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने अपनी प्रजा को बहुत सारा इनाम दिया और खुशी के साथ अपने पुत्र का लालन पालन करने लगे। इस प्रकार उस करेले के वृक्ष ने या उस करेले की बेल ने अपनी शर्त को पूरा करते हुए रानी राजा की पुत्री को अपने पास वापस ले लिया। जिस प्रकार की उसने संतान देने के लिए शर्त रखी थी कि यदि लड़की हुई तो मेरी और लड़का हुआ तो तुम्हारा। इस प्रकार राजा रानी को पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई, जिसके कारण वह करेले के पेड़ ने उस पुत्री को फिर से अपने पास बुला लिया। हालांकि राजा रानी को संतान सुख तो मिला ही, परंतु दूसरी बार व्रत पूजन करने से पुनः पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिस कारण उस करेले के वृक्ष ने यह शर्त लगाई थी कि पुत्र हुआ तुम्हारा। तो अब वह पुत्र राजा रानी का हुआ और वह दोनों बहुत ही खुशी खुशी रहने लगे। पुत्र निरंतर सुंदर तरीके से बढ़ने लगा और राजा रानी प्रसन्न रहे। इसी प्रकार से इस कथा की सुख के साथ समाप्ति होती है। धन्यवाद। नमस्कार।